अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है। और जैसा कि आज संडे है तो हमारा हर संडे को जो लेक्चर होता है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के ऊपर, तो आज वो हम लेक्चर शुरू करेंगे थोड़ी देर में बस। और आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है। हम SHA-256 जो हैशिंग एल्गोरिथम है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। और बताएं, सबसे पहले तो ये ज़रा बताएं कि मेरी जो आवाज़ है वो क्लियर है। अगर आवाज़ क्लियर है तो फिर हम आगे शुरू करते हैं। और कमेंट्स में बता दें, मैं देख भी लेता हूँ कमेंट्स में, अपने फ़ोन पे भी चेक कर लेता हूँ। तो बिल्कुल, अगर आवाज़ क्लियर है तो कमेंट्स में बताएं। प्लस फिर आज का थोड़ा सा लेक्चर जो होगा वो आज ब्लॉकचेन के रोड मैप के ऊपर भी बताऊंगा कि ब्लॉकचेन अगर आप डेवलपमेंट शुरू कर दी है तो उसको आगे कंटिन्यू कैसे करना है। ठीक है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्लस आज का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर के लिए कि, और सिक्योरिटी के लिए, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के लिए ये हैशिंग एल्गोरिथम जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में भी जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो ये शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ये बता दें कि अगर मेरी आवाज़ क्लियर है कमेंट्स में तो बता दें, ताकि मैं जो है वो फिर शुरू करूं अपना लेक्चर। बाकी कमेंट्स तो अभी तक नहीं आया है। कोई कमेंट कर दे अगर मेरी आवाज़ क्लियर है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। वॉइस लो है यार। अगर मेरे ख्याल से आवाज़ तो मेरे फ़ोन पे तो ठीक आ रही है यार। अगर लेट मी सी यार, मैंने चेक किया है, मेरे पास तो ठीक है, आवाज़ क्लियर भी है। मैं एक दो और कमेंट्स देख लेता हूँ। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आवाज़ क्लियर है या लो है, ये बताएं पहले। आवाज़ क्लियर है, लो का प्रॉब्लम पहले भी कमेंट्स में आया था, लेकिन मेरे ख्याल से आवाज़ ठीक है यार। मैं अपने फ़ोन पे ट्राई चेक किया है मैंने। तो बता दें अगर कमेंट्स में, मैं थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं ताकि लोग थोड़े से और आ जाएं, और फिर शुरू करते हैं। अगेन ये लेक्चर शुरू करने से पहले जो लोग नए आए हैं उन्हें करना ये होगा कि पीछे गाइड्स में जाके सारे लेक्चर देखने होंगे, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 8 है। और हम इससे पहले अपनी जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। प्लस हम अपना ब्लॉकचेन बनाना हमने शुरू कर दी है। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं। हमने तकरीबन कोई तीन, हाँ, 3 मेथड्स हमने बना लिए थे। ठीक है। और वो सबसे पहला मेथड क्रिएट न्यू ब्लॉक का था। ठीक है। फिर अगला मेथड जो था वो हमारा लास्ट ब्लॉक को डाटा हासिल करना था कि लास्ट ब्लॉक में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सामने आ जाए हमारी। और आखिरी जो हमने मेथड बनाया था अपने लास्ट लेक्चर में वो ये था कि एक नई ट्रांजैक्शन कैसे क्रिएट की जाए। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे, लेकिन ये कि आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर SHA-256 हैशिंग एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, वो किस तरीके से यूज़ होता है, क्यों हमारी ब्लॉकचेन के लिए या किसी भी ब्लॉकचेन के लिए एक हैशिंग एल्गोरिथम क्यों ज़रूरी है। अगर मैं इथीरियम की ब्लॉकचेन की बात करूं तो इथीरियम की ब्लॉकचेन में की कैक 256, यस, की कैक का हैशिंग एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स डिफरेंट हैशिंग एल्गोरिथम यूज़ करती हैं। तो ये क्यों करना है, हैशिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगेन चलो ठीक है, थोड़े बहुत लोग जो हैं वो आगे हैं। अगेन अगर कोई नया यूज़र आया है इस वक्त और वो देख रहा है ये, तो मैं उसे यही रिकमेंड करूँगा कि ठीक है, बिल्कुल देखें ज़रूर, आपको आइडिया होगा। लेकिन ये कि अगर पीछे के अगर आपने लेक्चर्स देखे हुए होंगे तो आपको आज ज़्यादा जो है वो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। तो मेरे पास फ़ोन्स में तो कमेंट शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेस्कटॉप पे नहीं शो रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से कोई ग्लिच होगा। लेकिन चलें ठीक है, शुरू करते हैं। बस एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं।
चलें जी, आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। अगेन दोबारा बता देता हूँ, आज हम पढ़ेंगे हैशिंग एल्गोरिथम जिसका नाम है SHA-256। इस SHA के मायने हैं सिक्योर हैश एल्गोरिथम, ठीक है। और यही एल्गोरिथम बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले कि ये हैश है क्या चीज़, हैश कहते किसे हैं। हैश एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या एक ऐसा स्ट्रिंग आपको मिले जब आप एक इनपुट दें। इस एल्गोरिथम में अगर आपने कोई इनपुट डाला और आपको आउटपुट में कोई रैंडम स्ट्रिंग मिल गया एक फिक्स्ड लेंथ का, तो उसे मैं हैश कहूँगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि मैं किस, ये तो मैंने आपको समझा दिया, मैं आपको एक लिंक भी जो है वो दे दूँगा, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बाद में कि ये हैशिंग एल्गोरिथम चलता किस तरीके से है। तो मेरे ख्याल से ये स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो लिंक खोला है मैंने, ठीक है, ये पहले से SHA-256 एल्गोरिथम इसमें इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए समझाना चाह रहा हूँ कि ये हैश होता क्या है। हैश अगेन, आपने कुछ इनपुट दिया और आपको आउटपुट पर एक रैंडम स्ट्रिंग मिल जाएगा फिक्स्ड लेंथ का, ठीक है। लेट सपोज मैं इनपुट अब क्या देने जा रहा हूँ, लेट सपोज अपना नाम ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जो है वो जनरेट का बटन दबा दिया, नहीं ना भी दबाएं तब भी आपको हैशिंग जो है वो यहाँ पे हैश एक मिल गया। हैश अगेन क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स हैं सारे 6 D C F, ठीक है। और इस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को मैं स्ट्रिंग भी कहूँगा, ठीक है। तो आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, एक रैंडम एक स्ट्रिंग मिल रहा है अगर मैंने इनपुट लिखा है कुछ। अब अगर मैं इस इनपुट में एक कैरेक्टर भी चेंज करता हूँ, लेट सपोज एक अपना जो है वो मैंने क्या एक कैरेक्टर जो है वो डिलीट कर दिया और आपने आउटपुट पर क्या देखा कि पूरा का पूरा हैश ही चेंज हो गया, ठीक है। अब एक और बात बताता जाऊँ, एक और प्रॉपर्टी हैशिंग एल्गोरिथम्स में ये होती है कि हैशिंग जो है वो इनक्रिप्शन से डिफरेंट होती है। इनक्रिप्शन अलग है और हैशिंग जो है वो अलग है। वो कैसे, इनक्रिप्शन अगर आप करते हैं किसी भी डाटा की, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं अपनी इनपुट को। हैशिंग में ये नहीं है, ठीक है। कि लेट सपोज अगर आपने, मैंने कोई इनपुट दे दिया, मैंने इवन 1 भी दे दिया, तो मुझे इस एक एक इनपुट का डाटा, एक इनपुट के नंबर ने भी एक फिक्स्ड लेंथ का जो है वो मुझे आउटपुट जो है वो शो किया है, एक हैश शो किया है, ठीक है। ये देखें मैंने 1 लिखा और मेरे पास एक फिक्स्ड हैश आ चुका है मेरे पास। अब मैं आपका मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास इनपुट कितना भी बड़ा हो, बेशक मैं एक एक पूरा पैराग्राफ लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे हैं मैंने पूरा एक पैराग्राफ ही लिख दिया एक, ठीक है, एक रैंडम। आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो एक फिक्स्ड स्ट्रेंथ का मिल रहा है, फिक्स्ड लेंथ का मिल रहा है, ठीक है। तो ये समझाना चाह रहा हूँ। अब इसके अंदर दूसरी बात ये कि हैशिंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो मैं अगेन बता चुका हूँ, SHA-256 है, बहुत से एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। शाह है, की कैक है, MD मैसेज डाइजेस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया कि हैश करता क्या है। आपने एक इनपुट देना है और आपको आउटपुट पर एक फिक्स लेंथ का स्ट्रिंग मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि यार ये हैशिंग एल्गोरिथम ये ज़रूरी क्यों है किसी भी ब्लॉकचेन के लिए, ठीक है। कि वो ब्लॉकचेन चाहे बिटकॉइन की हो या किसी इथीरियम की हो, क्यों ज़रूरी है किसी भी ब्लॉकचेन के लिए एक हैशिंग एल्गोरिथम। बात करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी हैशिंग की। वो ये कि देखा होगा कि यार बिल्कुल हमें मालूम है कि हमारी जो लेजर है ब्लॉकचेन की वो पब्लिक है, ठीक है। पब्लिक का मतलब है कि अगर आप किसी भी एक्सप्लोरर पर जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, कि हाँ भाई इस पब्लिक की से इस पब्लिक की के ऊपर इतने फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं। लेट्स सपोज पब्लिक की 1 से पब्लिक की 2 पर जो है वो कुछ फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं। लेकिन क्या ये पब्लिक की आपका नाम तो नहीं दिखा रही ना, कि भाई इब्तसाम ने इस XYZ को जो है वो कुछ फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं। नहीं, वो आपकी क्या कर रही है, वो आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट भी कर रही है ब्लॉकचेन, प्लस पब्लिक भी है लेजर,
तो सबसे पहला काम क्या हो गया, हैश है एक एक ब्लॉकचेन के अंदर हैशिंग का सबसे पहला काम ये हो गया कि आपकी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, आप आपका नाम शो नहीं किया जा रहा, इस पब्लिक की क्या बेसिकली एक हैश ही है। ठीक है, तो एक पब्लिक की से दूसरी पब्लिक की के ऊपर कुछ फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, तो आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, प्लस जो लेजर है पूरी उसमें आपको नज़र भी आ रहा है कि हाँ भाई कुछ फंड्स ट्रांसफ़र हुए हैं, इस वक्त पर हुए हैं, इस ब्लॉक के नंबर पर ये जो है वो ट्रांजैक्शन माइन की गई है, ब्लॉक माइन किया गया है, तो उस ब्लॉक के अंदर ये ट्रांजैक्शन थी। प्लस देखें ये सब चीज़ें पब्लिक भी हैं और आपकी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो पहला काम क्या हो गया किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है, किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर पहला काम ये हो गया कि आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी बात के ऊपर, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किसी भी ब्लॉकचेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हैशिंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो आपकी ब्लॉकचेन को कैसे प्रोटेक्ट जो है वो कर रहे हैं। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि मैंने अगर इब्तिसाम ही लिखा था, ठीक है, मुझे एक फिक्स्ड जो है वो स्ट्रिंग मिल गया था फिक्स लेंथ का, लेकिन जैसे ही मैंने एक भी वेरिएबल, एक भी कैरेक्टर चेंज किया तो पूरा का पूरा हैश ही चेंज हो गया। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी और पिछले 2-3 लेक्चर से मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी कैसे की जा रही है ब्लॉकचेन के अंदर। मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि हर ब्लॉक के पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश होता है, और हैश आज जो हम देखेंगे वो हम कैसे करेंगे। हैश जो है वो हम ऑब्वियसली किसी डाटा का ही करेंगे। इस वक्त तो मैं एक अपना नाम लिखकर आपको जनरेट कर रहा हूँ हैश, तो अभी जो आज जो हम करेंगे वो एक डाटा लेंगे अपने ही ब्लॉक का। ठीक है, वो डाटा ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, बिल्कुल ट्रांजैक्शंस होंगी, और उनका हम हैश निकालेंगे। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि हर ब्लॉक के पास एक पीछे वाले ब्लॉक का हैश होता है। तो अगर मैं चाहूँ, मैं जो है वो एक अटैम्प्ट करना चाहता हूँ, फ्रॉड अटैम्प्ट करना चाहता हूँ ब्लॉकचेन के ऊपर, एक ब्लॉक के ऊपर, तो लेट्स सपोज मैंने जैसे ही एक ब्लॉक के अंदर डाटा चेंज किया, पूरा का पूरा हैश ही चेंज हो गया, तो अगला वाला ब्लॉक कह देगा कि नहीं, मेरे पास तो ये हैश था ही नहीं, पहले मेरे पास कुछ और हैश था, और जैसे ही किसी ने कोई फ्रॉड अटैम्प्ट करने की कोशिश की, डाटा चेंज हुआ, ठीक है, ब्लॉक के अंदर, और पूरा का पूरा हैश ही चेंज हो गया। लेट सपोज पहले इब्तिसाम था, ये मुझे मिल रहा है, और जैसे ही मैंने कुछ डाटा में कुछ ऐड करने की कोशिश की, तो मेरा पूरा का पूरा हैश ही देख लें चेंज हो गया है। तो सिक्योरिटी के लिए भी हैशिंग फंक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन के लिए, ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, पहली बात क्या, हैशिंग फंक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी बात, सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अब इसी को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ, अपनी सिक्योरिटी पर्पस वाली बात को ही। ठीक है, एक तो बात ये हो गई कि भाई हर ब्लॉक के पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश होता है। अगर मैंने किसी भी ब्लॉक के अंदर जाके कुछ भी डाटा चेंज करने की कोशिश की, तो होगा क्या, पूरा का पूरा हैश चेंज हो जाएगा, और आगे वाला ब्लॉक कह देगा कि नहीं, ये पहले कुछ और हैश था, तो किसी ने फ्रॉड अटैम्प्ट करने की कोशिश की है, वो होने ही नहीं देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगेन, प्रूफ ऑफ वर्क क्या चीज़ है, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर भी थोड़े हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये प्रूफ ऑफ वर्क बनाना शुरू करेंगे। प्रूफ ऑफ वर्क बेसिकली करता क्या है कि आपके ब्लॉक की लेजिटिमेसी को चेक करता है। ठीक है, उस प्रूफ ऑफ वर्क में भी ना हम एक डिफ़िकल्टी जो है ना वो सेट कर देते हैं, हम बिल्कुल देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेट सपोज वो डिफ़िकल्टी क्या होती है, वो डिफ़िकल्टी ये होती है कि जो भी माइनर होगा उससे ये डिफ़िकल्टी मीट करनी चाहिए, डिफ़िकल्टी का जो क्राइटेरिया है वो मीट करना चाहिए, तभी ये ब्लॉक जो है ये वैलिड ब्लॉक होगा। अब वो डिफ़िकल्टी का क्राइटेरिया क्या, लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि माइनर को एटलीस्ट एक ऐसा हैश जनरेट करना है जिसका हैश जो है ना, जिसके शुरू के 4 कैरेक्टर्स वो लेट सपोज, या 5 कैरेक्टर्स वो 0 से शुरू हों। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि कितना मुश्किल है। अगर ये मेरे सामने मैं आपको एक हैश दे दूं कि लेट सपोज शुरू के 4 ज़ीरो हैं और प्लस ये एक हैश है। ठीक है, मैंने एक मिनट इसे इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर ये जो है ना एग्जांपल समझा देता हूँ। लेट सपोज ये एक हैश है, ठीक है, और मैंने ये डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया लेट सपोज ये मेरा, ठीक है,
और मैंने ये अपना डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया प्रूफ ऑफ वर्क में बता दिया है कि भाई अब माइनर को एक ऐसा हैश जनरेट करना है जिसका लेट सपोज जो 4 ज़ीरो से हैश शुरू होता हो, तो माइनर को कितनी कैलकुलेशन और कितनी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होगी एक ऐसा हैश जनरेट करने के लिए, क्योंकि आपको आउटपुट तो पता है, लेकिन माइनर कैसे जनरेट करेगा कि बार बार वो कैसे जनरेट करेगा, वो ट्रायल एंड मेथड या गैस करेगा बार बार, ठीक है, अपने डाटा को चेंज करेगा। अब वो कैसे करेगा वो प्रूफ ऑफ वर्क में हम बिल्कुल देखेंगे। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी हैशिंग एल्गोरिथम्स कितने ज़रूरी हैं, ठीक है, प्राइवेसी को तो प्रोटेक्ट करते ही हैं, प्लस ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी के लिए मैंने आपको एक जो दूसरी एग्जांपल दी वो क्या थी कि भाई पहले वाले ब्लॉक के पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश होगा, ठीक है। तो अब वो जैसे ही मैंने डाटा चेंज किया पूरा का पूरा हैश ही चेंज हो जाएगा। अभी मैं आपको ये एग्जांपल करके भी दिखाएंगे, और आज जो हम मेथड बनाएंगे उसमें यही देखेंगे कि पूरा हैशिंग एल्गोरिथम चलता कैसे है। जैसे ही किसी मैंने एक भी ट्रांजैक्शन में हल्का सा भी चेंज किया पूरा का पूरा हैश चेंज हो जाएगा। तो हैशिंग एल्गोरिथम कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए। तो ये तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है आपको, ठीक है। SHA-256, ये शाह का मतलब क्या है, सिक्योर हैश एल्गोरिथम। ये यूज़ हो रहा है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है। हम भी अपनी ब्लॉकचेन जो बना रहे हैं हम भी यही एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। अगर मैं इथीरियम की बात करूं तो इथीरियम जो है वो की कैक का जो एल्गोरिथम है वो यूज़ करता है 256 की कैक, ठीक है। और इसको और भी डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें आप खुद जो है वो इसे पढ़ सकते हैं। तो समझा ये रहा हूँ कि आज हम ये पढ़ेंगे। प्लस अब हमें जो है हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं, तो हमें एक देखना होगा कि अगर आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँ कि ब्लॉकचेन का करियर जो है वो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करियर में जाना है या शुरू करना है, तो हमेशा जो है ना वो कोर डेवलपमेंट से ही शुरू किया जाता है। ब्लॉकचेन के अंदर भी ना दो किस्म की डेवलपमेंट हो रही हैं इस वक्त। पहली वाली जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन कोर डेवलपमेंट, और जो दूसरे डेवलपर्स होते हैं उसे कहते हैं ब्लॉकचेन ऐप डेवलपमेंट जो कर रहे हैं। देखें, अब ऐप डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं कि भाई बहुत से प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। एथीरियम कहता है मेरे प्लेटफॉर्म पर आओ और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनाओ। कैसे? अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखो, मेरी ब्लॉकचेन यूज़ करो, प्लस अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लॉजिक लिखो उसका एक फ्रंट एंड बना दो, तो वो एक पूरी एक डैप बन जाएगी। इसे कहते हैं ब्लॉकचेन ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। इसे कोर डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। तो समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब भी अपना आप बिल्कुल आपका बैकग्राउंड कुछ कहीं से भी हो, आपने बीए किया हुआ, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपका जो है वो कंप्यूटर साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं देखें तो हमेशा कोर डेवलपमेंट से शुरू करें। कोर डेवलपमेंट क्या मतलब कि यार पहले आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि ब्लॉकचेन एक चलती कैसे है, ठीक है। आपको पता हो हैशिंग फंक्शंस होता क्या है, आपको पता हो नया ब्लॉक क्रिएट कैसे होना है, आपको ये पता हो कि नई ट्रांजैक्शंस कैसे जनरेट होनी है, ठीक है। आपको ये पता हो कि मुझे लेजिटिमेसी उसकी वैलिडेशन उसकी कैसे चेक करनी है। तो ये सब आपको कोर डेवलपमेंट में मालूम कर आप सीखेंगे। अगर आप आज डायरेक्ट जाके शुरू हो जाते हैं कि मैं आए सॉलिडिटी के ऊपर जो है वो मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखता हूँ, ठीक है, और मैं सॉलिडिटी सीखना शुरू कर देता हूँ, तो आपकी जो फंडामेंटल्स हैं ना वो बहुत वीक हो जाएंगी। क्योंकि आप सॉलिडिटी में आप क्या जाके करोगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट तो आपने सॉलिडिटी तो सीख ली, ठीक है, सॉलिडिटी सीख ली, प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिए वोटिंग डैप और ब्ला ब्ला, ठीक है। लेकिन आप फंडामेंटल्स, क्योंकि उसमें ये आप क्या करेंगे, आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, आप पब्लिक की ठीक है प्राइवेट की, खैर कॉन्ट्रैक्ट की तो कोई प्राइवेट की होती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस होता है, वो एड्रेस भी क्या एक हैश है, ठीक है। वो तो आपने सीखा नहीं कि यार ये बैक एंड पे कैसे चल रहा है ये हैश, ठीक है। इथीरियम की ब्लॉकचेन, अगर इथीरियम की आपको कोर डेवलपमेंट या बिटकॉइन की कोर डेवलपमेंट या अपनी ब्लॉकचेन की कोर डेवलपमेंट इसलिए सीखना लाजमी है बेसिक्स को समझने के लिए, और फिर आप आगे मूव ऑन करते हैं कि हाँ अब मैंने कोर डेवलपमेंट सीख ली है, ठीक है, अब मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाऊँगा, अब मैं इथीरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाऊँ, अब मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर जाऊँ, ठीक है। बाइनेंस स्मार्ट चेन भी जो है वो इथीरियम की वर्चुअल मशीन को ही यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो बात यही है कि पहले आप कोर डेवलपमेंट सीखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रो करें, अपना करियर डेवलपमेंट शुरू करें। बहुत जॉब्स हैं ब्लॉकचेन की। मैं यही कहूँगा कि आप सिर्फ 6 से 7 महीने दें, ठीक है। मैं यहाँ पे हमारा हर संडे को जो लेक्चर होता है हम इसमें कोर डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे, प्लस फिर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ जाएंगे।
गाइडेंस गाइडेंस सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अपना करियर शुरू कर कैसे करना है, कोड डेवलपमेंट से। कि अब हमारा हर संडे को लेक्चर है, ये गाइड जाके देखें। प्लस अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। कोई मसला नहीं है कि अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, गाइड्स में सिखाया गया है। प्लस एक सेल्फ लर्निंग भी होती है कि सेल्फ लर्निंग ये कि ठीक है मेरे पास पूरा वीक है, अब मैं अपनी, अगर मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं जानता हूँ, तो मैं ठीक है, मैं बहुत से ऑनलाइन हैं, W3 स्कूल्स है जो कि मेरी जावास्क्रिप्ट को बेहतर कर सकता है। मैंने बेहतर की, फिर मैंने जाके अपनी गाइड चेक की हमारी, ठीक है, लेक्चर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, ठीक है, फिर ब्लॉकचेन बनाना शुरू की। तो ये सेल्फ लर्निंग का पाथ भी आपको कंटिन्यू अपने साथ लेकर करना है, ठीक है, साथ साथ आपने अपनी सेल्फ लर्निंग भी इम्पोर्टेंट जो है वो बेहतर करनी है, ठीक है। प्लस कोड डेवलपमेंट आपने सही से कर ली, आपको चीज़ें समझ में आ गई जो, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरी ब्लॉकचेन्स के ऊपर जाएंगे। इथीरियम है, बाइनेंस है, ट्रॉन है, पॉलीगॉन है, ठीक है। तो इथीरियम सबसे बेस्ट है। अगर डेप्स की बात करूँ, डेप्स बनानी है तो अगेन कोड डेवलपमेंट सबसे पहले सीखना लाजमी है। सॉलिडिटी अगर आप बिना जो है वो ब्लॉकचेन करियर, आज आप पहली दफ़ा ब्लॉकचेन डेवलपमेंट शुरू करने जा रहे हैं, और अगर आप पहले पे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की ब्लॉकचेन के ऊपर चले जाएंगे तो आपके फंडामेंटल्स बहुत वीक होंगे और आगे जाके आपको मसले आएंगे। इसलिए कोड डेवलपमेंट बहुत लाजमी है, ठीक है। तो आज का जो है वो शुरू करते हैं। थोड़ी सी बातें हो गई। अगेन हम, यार ये मेरे माउस में क्या मसला है। तो अब ये देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन यही था कि हम 3 मेथड बना चुके हैं क्रिएट न्यू ब्लॉक का। मैं यहाँ से बता देता हूँ, शायद कुछ चेंज किया है। देखें हम क्या कर रहे थे, इसको टेस्ट भी कर लेते हैं पिछली वाली। ओके, हमने क्रिएट न्यू ब्लॉक का जो मेथड है 2 बार कॉल किया। उसमें हमने नॉन्स दिया, प्लस हमने प्रीवियस ब्लॉक का हैश दिया, और प्लस करंट ब्लॉक का हैश दिया। 2 बार दिया तो 2 ब्लॉक क्रिएट हो गए, ठीक है। पिछले लेक्चर्स बहुत देना लाजमी है। 2 बार ये ब्लॉक क्रिएट हो गए, ठीक है। देख लें, पहले ब्लॉक का प्रीवियस ब्लॉक हैश है वो यही है, ठीक है, प्लस उसका करंट ब्लॉक हैश भी वो यही आ रहा है आपको नज़र, ठीक है। अब आगे क्या कर रहे थे, हमने क्रिएट न्यू ट्रांजेक्शन, हमने 3 ट्रांजेक्शन्स क्रिएट की, ठीक है। फिर ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाएंगी, पेंडिंग में जाएंगी। अगर कोई ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ है तो, अगर मैं ये 2 लाइनें मिटा दूँ, कंट्रोल एक्स, ठीक है, कंट्रोल सेव करूँगा, तो ये कहाँ पे जाएंगी 3 ट्रांजेक्शन्स, ये पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स में जाएंगी, क्योंकि जब तक अगला ब्लॉक क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, आप ये पेंडिंग में ही ये ट्रांजेक्शन जो हैं ये पड़ी हुई होंगी। आपको दिखा भी देता हूँ, दोबारा कोड रन कर लेते हैं। ये देख लें, पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स में ये 3 ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। जैसे ही मैंने अगला ब्लॉक क्रिएट कर दिया, ये हटा देता हूँ, ठीक है, अगला ब्लॉक क्रिएट किया ये वाला, तो ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स इस ब्लॉक में आकर, मतलब कि ये ट्रांजेक्शन्स अब जहाँ जिसको पहुँचनी थी सेंडर से रिसिपेंट को, ये पहुँच चुकी हैं। ये ब्लॉक भी माइन हो चुका है, माइनर्स इसे वैलिडेट भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा रिवीजन था, पिछले लेक्चर्स आके देखें, बहुत इसके ऊपर हमने बात की है, टेस्ट भी किया है बहुत दफ़ा, तो ये आपको पीछे के लेक्चर्स देखने होंगे। बहरहाल आज क्या हम करने वाले हैं, आज हम SHA-256 को पढ़ने वाले हैं। SHA-256 के बारे में बता दिया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ शुरू इंट्रोडक्शन में, ठीक है। काफ़ी लंबी बात की है SHA-256 के ऊपर। अब आए ज़रा प्रैक्टिकली कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए अपनी ब्लॉकचेन के लिए, ठीक है, उसके ऊपर बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो SHA-256 जो है ना एल्गोरिथम, इससे आपको अपने डायरेक्टरी में या अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि एल्गोरिथम है। कैसे इंस्टॉल करेंगे, npm का। npm क्या चीज़ है, मिलियंस ऑफ पैकेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। npm Node.js के ज़रिए ही जब आप इंस्टॉल करते हैं तो हो जाता है। तो अब आप इस मॉड्यूल को, इस एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हैं। कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, कैसे इंस्टॉल करेंगे वो मैं बता देता हूँ। मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल से
जूम हो गया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कमांड लिखेंगे इंस्टॉल करने की SHA-256 को, npm i SHA-256 --- ठीक है, ये कमांड है। SHA-256 को अपने एज अ डिपेंडेंसी बनाने के लिए, अपने सीधे अल्फाज में, सिंपल अल्फाजों में इंस्टॉल करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में वो ये कमांड लिखेंगे। जैसे ही मैंने कमांड रन की, थोड़ा सा वक्त लगेगा इंस्टॉल होने में, ठीक है। और जैसे ही इंस्टॉल हो गया तो आपको देखें यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स का एक फ़ोल्डर बन गया और उसके अंदर ये SHA-256, ठीक है, ये इसके तीनों पैकेजेस आ चुके हैं। प्लस आप package.json की फ़ाइल में भी जाके देख सकते हैं कि डिपेंडेंसीज़ में अब मेरे पास SHA-256 आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या कर लिया हमने, इंस्टॉल कर लिया भाई। क्या काम था सबसे पहले भाई, SHA-256 को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना, ठीक है। थोड़ा सा जूम हटा देते हैं। ओके जी, इंस्टॉल कर लिया। अब अगला 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 स्टेप क्या करना है, इंस्टॉल जब हो जाता है तो अब आपको जावास्क्रिप्ट में इसको रिक्वायर करना पड़ेगा या इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसे मैं ये कह दूँ। इंस्टॉल तो कर लिया, अब आपने इसको रिक्वायर करना है। कैसे रिक्वायर करेंगे, हम अपनी blockchain.js की फ़ाइल में जाएंगे, क्योंकि हमारी मेन फ़ाइल ही वो है। टेस्ट तो हम इस फाइल में कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी पूरी जो ब्लॉकचेन का जो डाटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो हम अपनी इस फाइल में कर रहे हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं इसे, इस SHA-256 के एल्गोरिथम को इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे ऊपर चले गया मैंने एक कॉन्स्ट लिखा, प्लस इसके आगे मैं कुछ भी रख दूँ, SHA-256 लिखूँ, SHA-258 रखूँ, कुछ भी मैं शाह ही लिख दूँ तब भी चलेगा। लेकिन एक नेमिंग कन्वेंशन एक अच्छे एक जैसे कहते हैं कि एक प्रोग्रामिंग टर्म्स में होती है कि आपको जब आप प्रोग्राम एक अच्छा बना रहे हो तो उसमें आप नाम भी कोई अजीब सा ना रखें, आपको जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही वेरिएबल्स के नाम रखें, ताकि आपके लॉजिक में सही आप लॉजिक सही बना सकें। बहरहाल मैंने क्या किया, मैंने एक कॉन्स लिखा, कॉन्स लेट वार, ये बता चुके हैं अपने पीछे के लेक्चर्स में, ठीक है। इक्वल टू, सॉरी, रिक्वायर करना है ये पैकेज, ये बिल्ट इन कीवर्ड है रिक्वायर। जिस तरीके से कीवर्ड है प्रोटोटाइप, जिस तरीके से कीवर्ड है फंक्शन, उसी तरीके से रिक्वायर भी क्या है, एक कीवर्ड है। किसी भी मॉड्यूल को रिक्वायर करना है, पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमने इंस्टॉल कर लिया है। मॉड्यूल का नाम क्या था, SHA-256, ठीक है जी। इंस्टॉल किया सबसे पहले, फिर हमने उस मॉड्यूल को जो है ये रिक्वायर कर लिया, ठीक है। और रिक्वायर करके किस वेरिएबल में सेव करवाया है, SHA-256 में ही। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इंस्टॉल किया और दोबारा उसको SHA-256 के वेरिएबल में ही स्टोर करवा लिया है। तो अब जब जब मैं इस वेरिएबल को ही, जब जब मुझे ये SHA-256 का एल्गोरिथम यूज़ करना होगा तो मैं बस इस वेरिएबल को कॉल करूँगा, ठीक है। चलें जी, अब मेथड पर आ जाते हैं। 3 मेथड हम बना चुके हैं, क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का, गेट लास्ट ब्लॉक का, प्लस क्रिएट न्यू ब्लॉक का, ठीक है। अब आज का जो मेथड बनाते हैं वो हैशिंग मेथड होगा, ठीक है। वो क्या मेथड, वो करेगा क्या, हमारे ब्लॉक के अंदर जितना भी डाटा होगा उसका मुझे हैश देगा बनाकर, ठीक है। क्योंकि करना क्या, हमें हमें हर ब्लॉक को एक हैश में तब्दील करना है एंड में, ताकि फिर उस ब्लॉक का हैश आगे वाले ब्लॉक के लिए प्रीवियस ब्लॉक का हैश काम करे। उस ब्लॉक के लिए भी हम क्या करेंगे, उस ब्लॉक का भी हैश, उस ब्लॉक के अंदर जो डाटा होगा उसका डाटा लेंगे, प्लस पीछे वाले ब्लॉक का हैश लेंगे, उसको भी दोबारा एक हैश में जनरेट कर देंगे। तो एक चेन बनती हुई नज़र आएगी आपको। तो इसलिए ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी जो है वो हैशिंग फंक्शंस के ऊपर इतने डिपेंड करती है कि आप एक भी ब्लॉक चेंज करना चाहेंगे पूरा का पूरा चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बड़े गौर से देखिएगा, ठीक है। मेथड बनाना शुरू करते हैं। मेथड हमेशा कैसे बनता है, मेथड क्या होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर अपना एक फंक्शन ऐड करना। अगर मैं बाहर से कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम क्या है, ब्लॉकचेन, ठीक है भाई। ब्लॉकचेन मैंने लिख लिया और फिर डॉट ऑपरेटर लिखेंगे, प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टी लिखेंगे,
ठीक है, कॉल कर ली प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टी। डॉट अपने मेथड का नाम कुछ भी रखें, मैं रख रहा हूँ हैश ब्लॉक, ठीक है। इक्वल टू मेथड है तो वो क्या है, फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन के अब हम देखेंगे कि फंक्शन को पैरामीटर्स क्या देंगे हम। यार ये कर क्या रहा है ये मेथड, ये करेगा पूरे ब्लॉक को हैश में चेंज करेगा। तो पहला ख्याल तो ये आ जाना चाहिए कि भाई ब्लॉक का डाटा होना चाहिए बिल्कुल, और उस ब्लॉक के अंदर डाटा के अंदर होगा क्या, ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है। ऑब्वियसली यार उस ब्लॉक के अंदर अगर कोई नया ब्लॉक क्रिएट होने जा रहा है तो जो पीछे की जो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी उठकर इस ब्लॉक में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस ब्लॉक के पास ट्रांजैक्शंस तो होनी ही चाहिए, ठीक है, जो कि एज अ ब्लॉक डाटा हमारे लिए काम कर रही हैं। प्लस इस ब्लॉक के पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश भी होना चाहिए, ठीक है। चलो जी वो भी है। तो सबसे पहले तो भाई इस ब्लॉक के पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश होना चाहिए, ओके जी। प्लस दूसरा पैरामीटर दे देते हैं, वही जो मैंने बात की कि भाई करंट ब्लॉक डाटा, ठीक है, कि भाई मैं हैश किस डाटा का करूं, हैश मैं करूं जो ब्लॉक का डाटा हो। और ब्लॉक का डाटा क्या होगा, जो पेंडिंग ट्रांजैक्शन, ये ब्लॉक आगे क्रिएट होने जाने वाला, क्रिएट होगा ना अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इसे माइनर्स जो हैं अभी हमने प्रूफ ऑफ वर्क नहीं बनाया है, लेकिन इस ब्लॉक को करेंगे क्या, माइनर्स इसको माइन करेंगे, ठीक है। और लेजिटिमेसी के बाद ही ये ब्लॉक जो है वो हमारी ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होगा। तो भाई जितनी भी मैंने अपने लास्ट लेक्चर में क्या बताया आप लोगों को, जो भी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं वो उठ के वो वेट कर रही होती हैं अगले ब्लॉक के माइन होने का। तो अगले ब्लॉक के पास ऐसा डाटा क्या होंगी, ट्रांजैक्शंस ही होंगी, ठीक है। प्लस अगले ब्लॉक के पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश भी होना चाहिए, और उसके पास नॉन्स भी होना चाहिए, ठीक है। अब नॉन्स क्या होता है ये भी दोबारा बता रहा हूँ। नॉन्स होता है जो प्रूफ ऑफ वर्क वाले देंगे आपको, माइनर वाले देंगे आपको, कि हाँ माइनर प्रूफ ऑफ वर्क जब एक डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया मीट हो जाएगा तो हाँ भाई ये वैलिड है ब्लॉक। अभी हमने प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर कोई बात नहीं की है, ठीक है। तो नॉन्स हमें प्रूफ ऑफ वर्क से मिलेगा, पिछले कई लेक्चर से बता रहा हूँ ये मैं चीज़, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि भाई मैं हैश किस चीज़ का कर रहा हूँ। मुझे एक ब्लॉक का अगर मैं हैश कर रहा हूँ तो उस ब्लॉक के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस ब्लॉक के पास अपना डाटा होना चाहिए, उस ब्लॉक के पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश भी होना चाहिए, और नॉन्स भी होना चाहिए। और इन तीनों चीज़ों को ले मेरा SHA-256 एल्गोरिथम और एक हैश मुझे दे दे। तो भाई ये चीज़ है, समझ में आ रही चीज़, कि भाई मुझे ये तीनों चीज़ें चाहिए, और इन तीनों चीज़ों को मिला के जिस तरीके से मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि इब्तिसाम है मेरा नाम, तो इब्तिसाम अहमद XYZ अगर मैं आगे लिख दूँ तो ये तीन चीज़ें होगी, तब भी मुझे एक हैश ही मिलेगा। शुरू में हमने देख लिया था, उस लिंक को जाके आप दोबारा देखें। तो करेंगे क्या हम, ये जो हैश ब्लॉक का जो मेथड है कि भाई इस ब्लॉक के पास अपना डाटा होना चाहिए, पीछे वाले ब्लॉक का हैश होना चाहिए, प्लस करेक्ट करेक्ट नॉन्स होना चाहिए, करेक्ट नॉन्स जो कि वैलिड नॉन्स कह दूं या मैं, जो हमें प्रूफ ऑफ वर्क से मिलेगा। अभी हमने प्रूफ ऑफ वर्क का मेथड बनाया ही नहीं, वो हमारे अगले लेक्चर्स में आएगा। तो इन तीनों चीज़ों को ले और मुझे एक हैश दे दे मेरा SHA-256 एल्गोरिथम, ठीक है, ये चीज़ हो मेरे साथ। तो भाई ठीक है भाई, हमने फंक्शन को पैरामीटर्स दे दिए, ठीक है जी, ये भी कर दिया। अब जो है वो आगे चल लेते हैं और अब आगे शुरू करते हैं। अब मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि यार जो ये प्रीवियस ब्लॉक हैश का होगा एक हैश ही होगा, ठीक है। करंट ब्लॉक डाटा, मैं ये करना है, मैं अगली लाइन आपको समझाना ही चाह रहा हूँ, अभी मैं कोड नहीं लिख रहा, सिर्फ अगला स्टेप क्या है हमारा, मेथड हमने डिफ़ाइन कर लिया। अब उस मेथड के अंदर हम अपनी लॉजिक क्या बना रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें ना ऐड हो जाएं, तीनों चीज़ें ऐड हों, और फिर मुझे एक, मैं SHA-256 के हैशिंग फंक्शन में डालूं और मुझे एक जो है वो स्ट्रिंग मिल जाए, एक हैश मिल जाए। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं अलग अलग इसका हैश इस और इस तीसरे पैरामीटर का हैश ना निकालूँ, मैं तीनों को जमा कर लेता हूँ,
तीनों क्या चीज़ें हैं, डाटा ही है ना, एक किस्म का। ठीक है, ये प्रीवियस ब्लॉक हैश क्या, एक हैश है, किसी डाटा का हैश निकला है। ठीक है, नॉन्स भी क्या है, एक नंबर है। अच्छा, और करंट ब्लॉक डाटा, ये ट्रांजैक्शंस हैं, या तो ये एरे हो सकती है या तो ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। मैं इन तीनों चीज़ों को ऐड करूँगा, प्लस मैं कन्वर्ट भी करूँगा, इन्हें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा। क्योंकि देखिए यार, एक चीज़ है नंबर, ये ऑब्जेक्ट होगा, या तो ये एरे होंगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन ब्लॉक डाटा के अंदर क्या है, ट्रांजैक्शंस होंगी। ट्रांजैक्शंस, एक ट्रांजैक्शन की बात करूँ तो वो क्या क्या हो सकती है, वो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं एक ट्रांजैक्शन की। सेंडर से सेंडर का एड्रेस, रिसिपेंट का एड्रेस प्लस अमाउंट, तो एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, प्लस दूसरा, तो ये या तो ऑब्जेक्ट होगी या तो एरे होगी, और प्रीवियस ब्लॉक हैश तो है ही स्ट्रिंग। तो मैं करने सिंपल से आगे अगला कोई लाइन मुश्किल नहीं है। मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ, और इनको ऐड करने के बाद मैं अपने SHA-256 के हैशिंग फंक्शन में डालूंगा और मुझे एक हैश मिल जाएगा। तो ये करना है। आए जी, अगली लाइन जो है वो हम लिखते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, वेरिएबल का नाम आप ही रख दें, डाटा एज स्ट्रिंग रख रहा हूँ मैं। ठीक है, इक्वल टू, वो इन तीनों चीज़ों को प्लस करेगा, प्रीवियस ब्लॉक हैश। ठीक है, प्रीवियस ब्लॉक हैश प्लस नॉन्स जो है वो एक नंबर है, तो मैं नॉन्स तो लिख रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, लेकिन डॉट टू स्ट्रिंग, ये जो है ना टू स्ट्रिंग, ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है जो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि नॉन्स क्या होगा, मैंने बताया, ये प्रूफ ऑफ वर्क से हमें एक नंबर मिलेगा। प्रूफ ऑफ वर्क पर बात करेंगे, नॉन्स बेसिकली एक नंबर होगा कि हाउ मैनी टाइम्स योर प्रूफ ऑफ वर्क आइट्रेट। ठीक है, कि आइट्रेशन का अभी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर हम बात करेंगे। अब आगे चलते हैं। नॉन्स को भी ऐड कर लिया, और उसे कन्वर्ट करने के बाद ऐड किया है कि पहले नॉन्स जो है वो एक नंबर है, वो कन्वर्ट हो जाए स्ट्रिंग में। ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है। प्लस आखिरी चीज़ क्या रहेगी, करंट ब्लॉक डाटा, प्लस करेंगे। अब इस करंट ब्लॉक डाटा को भी ना हम स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग दोबारा यार, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ABCDEFGHIJ, ये स्ट्रिंग होते हैं। ठीक है, इब्तिसाम इज़ अ स्ट्रिंग। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। प्रीवियस ब्लॉक हैश को करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो पहले से ही एक हैश है, एक स्ट्रिंग में ही है। नॉन से एक नंबर है, उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। प्लस करंट ब्लॉक डाटा, ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट होगा या तो ये एरे होगी। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं डॉट टू स्ट्रिंग का मेथड नहीं कॉल करूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो एरे के अंदर भी ये होता है, की होती है, एक वैल्यू होती है। एरेस के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स जाके देखें। अब मैं इसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करूँगा, अपने करंट ब्लॉक डाटा को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो मैं एक लिखूँगा जेसन। जेसन का है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये की वैल्यू पेयर्स डॉट, क्योंकि अगर मुझे जेसन के डाटा को, कि एक अगर एक ऐसा डाटा है जो की वैल्यू पेयर्स में या जेसन की फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। ठीक है, वो डाटा है बहुत बड़ा, और वो जो है मुझे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई मतलब, अगेन ये बिल्टन कीवर्ड है, बिल्टन मेथड है, सॉरी, जावास्क्रिप्ट के अंदर। वो पूछ रहा है, ओके, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का मेथड आपने कॉल किया है, किस चीज़ को करना है, तो भाई मुझे करंट ब्लॉक डाटा को करना है। अगली लाइन में कंप्लीट होगी मेरी भी अगली लाइन। मेथड का नाम क्या है, हैश ब्लॉक। वो करेगा क्या, वो तीन चीज़ों को हैश करेगा। प्रीवियस ब्लॉक हैश को लेगा, अपने इस वाले ब्लॉक डाटा को लेगा, और नॉन्स को लेगा। तीनों को हमने ऐड किया है, और ऐड कैसे किया है, जो चीज़ स्ट्रिंग में नहीं थी उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। नॉन से एक नंबर था, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। करंट ब्लॉक डाटा, ठीक है, करंट ब्लॉक डाटा या तो ये एक ऑब्जेक्ट होगा या तो ये एरे होगी। ऑब्जेक्ट क्योंकि भाई एरे या ऑब्जेक्ट, डाटा क्या चीज़ है, ब्लॉक एक ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस, एक ट्रांजैक्शंस नहीं होगी, बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा है ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, और वो सारी की सारी इस पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में जाके
पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे में जाके स्टोर हो जाती हैं, तो ये एरे होगी। और एरे इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। तो ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी अगर आप एरे को या ऑब्जेक्ट को एक ऐसे, इन अदर वर्ड्स, एक ऐसे डाटा को जो की वैल्यू पेयर में हो और उससे आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो कौन सा मेथड कॉल करोगे? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है। और प्रीवियस ब्लॉक हैश तो मेरा जो, लेट सपोज अभी अगला ब्लॉक है और इसके पास पीछे वाले ब्लॉक का तो हैश पहले से निकल चुका है, इसी मेथड के ज़रिए, ये जो बना रहे हैं मेथड, इसके ज़रिए पीछे वाला ब्लॉक का हैश निकल चुका है। ठीक है, हमने निकाल लिया, तो बस वो तो पहले से ही एक स्ट्रिंग ही होगा, फिक्स लेंथ का स्ट्रिंग। हैश क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ का स्ट्रिंग। आपने एक इनपुट दिया और आपको एक आउटपुट के ऊपर एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग मिल गया फिक्स लेंथ का। ठीक है, और ये वन वे होता है। हैश के ऊपर आज की हमने इस वीडियो स्टार्टिंग में बात की है। ठीक है, चलें जी, ये लाइन लिख दी कि हमने तीनों को एक साथ प्लस किया है और अपने इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है डाटा एज स्ट्रिंग में। अगला काम क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगला काम कुछ भी नहीं है। अब इस डाटा एज अ स्ट्रिंग, इस वेरिएबल को उठा के डालना है हमें SHA-256 के एल्गोरिथम में, और वो इसको हैश में कन्वर्ट करेगा। दोबारा एक वेरिएबल बनाते हैं हैश, और कुछ नहीं करेगा। क्या हमने अब कॉल करना है SHA-256 के एल्गोरिथम को, और वो रिक्वायर हमने यहाँ पे किया था और किस वेरिएबल में स्टोर करवाया था? SHA-256 के ही वेरिएबल में। तो मैंने क्या किया? SHA-256 का वेरिएबल कॉल किया। वो करेगा क्या? वो इस डाटा एज स्ट्रिंग को हैश में कन्वर्ट, इसका हैश निकालेगा। ठीक है, SHA-256 हमने पहले इंस्टॉल किया, फिर रिक्वायर किया, फिर हमें करना क्या था? हमने अपनी पूरी लॉजिक बना ली कि हमें इन तीन चीज़ों का हैश चाहिए, हमें सिर्फ एक वैल्यू का हैश नहीं चाहिए। ठीक है, हमने तीनों को कॉन्कैटिनेट किया और फिर जो है वो हमने इनका हैश निकाला। तो हाँ, थोड़े से कमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है यार, आवाज़ जो है वो बाद में मेरे पास बिल्कुल ठीक आ रही है फ़ोन में, और कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, कुछ कहते हैं नहीं ठीक है, ये ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं भाई, हमने हैश निकाल लिया। अब ये मेथड हमारा बस क्या कर दे, रिटर्न कर दे हमारे इसी वेरिएबल को। ठीक है, हैश को, सॉरी ये रिक्वायर नहीं है, रिटर्न। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, हमारा मेथड बन चुका है। बस इतना सही काम था हमारा कि हमने SHA-256 को इंस्टॉल किया। ठीक है, प्लस हमने उसे रिक्वायर किया, अपनी लॉजिक बनाई, हमें किस चीज़ को हैश करना है। ठीक है, वो बता दिया, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, और जो है वो हमने अपना मेथड रिटर्न कर लिया कि भाई बस मुझे हमारे पास हैश आ जाना चाहिए। अब हम इसे क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट करने के लिए अगेन मैं अपनी फ़ाइल में जाऊंगा और ये पीछे के जो हमने टेस्ट किए हुए हैं ये इससे हटा देता हूँ। ठीक है, और अब आगे चलते हैं, कैसे करेंगे टेस्ट? आज एक नए तरीके से टेस्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो हम करते थे, हम उससे थोड़ा सा डिफरेंट हट के टेस्ट करेंगे। यार किस मेथड को टेस्ट करना है? इस हैश ब्लॉक के मेथड को टेस्ट करना है, और इस मेथड के पास तीन पैरामीटर्स हैं: प्रीवियस ब्लॉक हैश, करंट ब्लॉक डाटा और नॉन्स। आज भी हम अपने डमी डाटा ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने बनाना शुरू किया है अपना ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर। नॉन्स वैसे ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि नॉन्स तो आएगा प्रूफ ऑफ वर्क से। करंट ब्लॉक डाटा, बिल्कुल करंट ब्लॉक डाटा में क्या होंगी? ट्रांजैक्शंस होंगी। ठीक है, प्लस प्रीवियस ब्लॉक हैश। अब से हम अपना प्रीवियस ब्लॉक हैश काउंट करने लगेंगे, क्योंकि हैशिंग एल्गोरिथम ही आज हमने बनाया है अपनी ब्लॉकचेन के लिए। तो आज एक नए तरीके से जो है ना वो हम टेस्ट करते हैं। प्रीवियस ब्लॉक हैश, लेट सपोज प्रीवियस ब्लॉक हैश होता क्या है? ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अभी के लिए हम ये अपना प्रीवियस ब्लॉक हैश एक रैंडम स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई मुझे तीन पैरामीटर्स चाहिए अपने फंक्शन को कॉल करने के लिए। ठीक है, अपने फंक्शन को टेस्ट करने के लिए।
पहला तो हो गया प्रीवियस ब्लॉक हैश, और उसको मैंने किस में सेव करवा दिया, ये मेरा प्रीवियस ब्लॉक हैश है लेट सपोज, और उसको मैंने इस प्रीवियस ब्लॉक के वेरिएबल में ही स्टोर करवा दिया है। अगला क्या होना चाहिए, करंट ब्लॉक डाटा। करंट ब्लॉक डाटा वो क्या होंगी, ट्रांजैक्शंस होंगी, और ट्रांजैक्शंस क्या हैं, एक ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती, मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है। करंट ब्लॉक डाटा, और वो होंगी क्या, वो एरे होंगी। पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में हमारी क्या पड़ी हुई है, एरे ही पड़ी हुई है ना। पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में हमारी जो ट्रांजैक्शंस पड़ी हुई हैं वो क्या चीज़ है, वो 3 ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं मतलब कि, ठीक है। तो मल्टीपल आइटम्स हैं। तो भाई अब कर लेते हैं कि भाई लेट सपोज पहली ट्रांजैक्शंस जो है वो, सॉरी, पहली ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है, हमारे पास मेथड बना हुआ है लेकिन मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ उस मेथड को क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए आज के लेक्चर में मैं जो है वो अपने हैशिंग फंक्शन के लिए डमी डाटा ही यूज़ कर रहा हूँ, वरना हमारा मेथड बना हुआ है अपनी क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का। तो इसलिए ज़रा मैं बहुत कंफ्यूज हो जाएगा अगर मैं एक साथ 2-3 मेथड्स कॉल करूँ। आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो अपने ब्लॉकचेन के डाटा स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं और उसे टेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास बना हुआ है ये ट्रांजैक्शंस बनाने का मेथड, लेकिन मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ अभी। लेट सपोज एक पहली ट्रांजैक्शन मैं बना रहा हूँ, उसके अंदर अमाउंट है 10, सेंडर का एड्रेस ये है, और उसके पास रिसिपेंट का जो एड्रेस है, ठीक है, वो मान लेते हैं ये है, कोई हैश ही है, ठीक है, एड्रेस। ओके सॉरी, इसको भी लोअर केस में कर लेते हैं। ओके, पहली जो है वो मेरी एक ट्रांजैक्शन बन गई, क्योंकि मैंने बताया ब्लॉक डाटा में क्या होगा, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इधर अमाउंट कर देता हूँ 20, इधर हैश जो है वो डिफरेंट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और इधर भी हैश जो है वो डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। ओके, 2 ट्रांजैक्शंस ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं अभी हम, वरना बना हुआ है हमारी ट्रांजैक्शन का मेथड, मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा वरना, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। अब हमारे मेथड को तीसरी चीज़ क्या चाहिए, जो हमारा मेथड है हैश ब्लॉक का, हमने प्रीवियस ब्लॉक हैश एक डमी ले लिया है, वो ये रहा। ब्लॉक डाटा के अंदर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होंगी, वो हमने 2 बना ली हैं क्योंकि वो एक एरे में ही होंगी हमारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। प्लस अब आखिरी पैरामीटर क्या चाहिए हमारे इस हैश ब्लॉक के मेथड को, नॉन्स। तो नॉन्स क्या, एक बेसिकली एक नंबर होगा जो हमें प्रूफ ऑफ वर्क से मिलेगा, ठीक है। तो उसको भी हम एक आज के लिए डमी ही, लेट सपोज 1 2 3 4 5 एक नंबर है जो कि हमें प्रूफ ऑफ वर्क ने दे दिया है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये तीनों चीज़ें हो गई, मैंने तीनों चीज़ों को 3 वेरिएबल्स में ही स्टोर करवा दिया, प्रीवियस ब्लॉक हैश, करंट ब्लॉक डाटा और नॉन्स। अब ये क्या करेंगे, मेरे मेथड के लिए पैरामीटर में मैं इसे कॉल कर लूँगा। मैं कैसे करूँगा कॉल, मैं कर लेता हूँ, पहले कर लेते हैं बिटकॉइन, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया और वो बिटकॉइन में सेव है। कौन से मेथड को कॉल करने जा रहा हूँ, हैश ब्लॉक के मेथड को, ये वाले ब्लॉक के मेथड को, हैश ब्लॉक के मेथड को कॉल किया, मैंने डॉट लिखा, हैश ब्लॉक के मेथड को कॉल कर लिया। हैश ब्लॉक के मेथड के पास कितने पैरामीटर्स हैं फंक्शन के पास, 3। उन पैरामीटर्स का नाम क्या है, प्रीवियस ब्लॉक हैश जो कि मैंने ऊपर बता दिया है, वो कि जो कि AHS से शुरू हो रहा है, कॉमा के बाद दूसरे पैरामीटर का नाम क्या है, करंट ब्लॉक डाटा, बिल्कुल वो भी आ चुका है मेरे पास, मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया है, वो डमी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, वो डमी ट्रांजैक्शंस जो है वो मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ, हमने डमी ही बनाई है अभी। सवाल बिल्कुल आप कर सकते हैं कि भाई हमारा मेथड बना हुआ है ये वाला, आपने ये मेथड के ज़रिए क्यों नहीं अपनी ट्रांजैक्शंस बनाई, या आप बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा अगर मैं आज कॉल करूँगा ये, तो आराम आराम से चलते हैं। कॉमा के बाद मेरे इस हैश ब्लॉक का तीसरा पैरामीटर क्या है, नॉन्स, ठीक है। नॉन्स भी मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है जो कि ये रहा, तो नॉन्स, ठीक है। चलें जी, मेथड तो मैंने कॉल कर लिया, एक आखिरी चीज़ कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए ही मैं अपने आउटपुट को देखूंगा ना, तो इस पूरे को उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर
पेस्ट कर देते हैं। तो एक नए तरीके से हमने क्या किया है, हमने ऊपर पहले जो है वो दिखा देता हूँ, 3 वेरिएबल्स बनाए और तीनों वेरिएबल्स के अंदर अपना डाटा स्टोर किया। ठीक है, जो भी था जिस हिसाब से प्रीवियस ब्लॉक हैश एक स्ट्रिंग था, करंट ब्लॉक डाटा एक मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं उसके अंदर, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हमारी एरे की फॉर्मेट में है। ठीक है, नॉन्स एक नंबर होगा। अब मैंने उन तीनों वेरिएबल्स को अपने मेथड के अंदर कॉल कर लिया। ठीक है, और console.log के ज़रिए उस पूरे मेथड को ही console.log में डाल दिया ताकि मुझे आउटपुट नज़र आए। console.log यही करता है। अगर कोई गलती नहीं हुई तो प्रोग्राम रन होना चाहिए और हमें एक हैश मिलना चाहिए, जो कि मैंने आपको गूगल में दिखाया था इस तरीके से कि अगर कोई भी सभी मैं डाटा दूं, ठीक है, तो मुझे एक हैश मिलता है, इस तरीके का हैश, एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग मिलता है। तो हमारे भी अगर ये प्रोग्राम रन होना चाहिए तो हमें एक हैश मिलना चाहिए। प्रोग्राम रन करने के लिए मैं अपनी डेव की डायरेक्टरी में गया। ओके, क्योंकि हमारी डेव की डायरेक्टरी में है टेस्ट की फ़ाइल, नोड टेस्ट डॉट JS लिखूँगा। ठीक है, टेस्ट की फ़ाइल को रन करना है और देख लें प्रोग्राम रन हो चुका है और हैश भी आ चुका है हमारे पास। कंट्रोल प्लस कर दिया मैंने और थोड़ा सा ये देखें, ये हैश आया है, बिल्कुल प्रोग्राम रन हो रहा है। मैं अभी इस हैश के अंदर और भी चीज़ें करते हैं, सब्र करें। दिखाना ये चाह रहा हूँ कि हमारा मेथड कर क्या रहा है। हमारा जो मेथड है वो ये वाला, वो ये कर रहा है कि 3 डाटा ले रहा है। 3 डाटा लिया उसने, पीछे वाले ब्लॉक का हैश लिया है, प्लस अपनी ट्रांजैक्शंस ली हैं, प्लस प्रूफ ऑफ वर्क ने उसे नॉन्स दिया है, और उन तीनों को लेकर एक पूरे ब्लॉक का हैश बन रहा है। उन तीनों को मैंने जमा किया है, कॉन्केटिनेट किया है, SHA-256 के एल्गोरिथम में इस वेरिएबल को कॉल किया है, क्योंकि अब हमारे ये जो तीनों का जो डाटा है, तीनों को जो कॉन्केटिनेट किया है वो इस वेरिएबल में है। ठीक है, फिर मैंने SHA-256 के एल्गोरिथम को कॉल किया है, इंस्टॉल किया था पहले, रिक्वायर किया, फिर कॉल किया, यहाँ पे ये वेरिएबल पुट किया, तो इसने जो भी हैश निकाला होगा वो इस हैश के वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया और मैंने रिटर्न करवा लिया। अब मैंने इस मेथड को टेस्ट करना था तो मैं चले गया टेस्ट की फ़ाइल में। ठीक है, इस टेस्ट की फ़ाइल में इस मेथड के पास 3 पैरामीटर्स होने चाहिए। प्रीवियस ब्लॉक हैश मैंने एक डमी दिया, क्योंकि अभी डमी ही होगा, अभी हमारी अपनी ब्लॉकचेन तो हमने शुरू ही नहीं की है, मतलब कोई ब्लॉक्स पीछे से स्टोर नहीं है हमारी ब्लॉकचेन के अंदर। ठीक है, करंट ब्लॉक डाटा के अंदर ट्रांजैक्शंस होंगी, मैंने बताया उस ब्लॉक की। ठीक है, प्लस प्रूफ ऑफ वर्क उसे नॉन्स देगा एक, तो हमने नॉन्स भी लिख लिया, प्लस उस मेथड को कॉल किया, console.log के फंक्शन में पुट किया, रन किया, तो देख लें एक फिक्स्ड लेंथ का स्ट्रिंग मेरे पास मिल चुका है मुझे। ये देख रहे हैं, मैं और जूम कर लेता हूँ। अब मैं एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने एक कैरेक्टर भी मैं चेंज करूँगा ना अपने ब्लॉक के डाटा के अंदर, हल्का सा भी डाटा ब्लॉक इन तीनों चीज़ों के अंदर, प्रीवियस ब्लॉक हैश, करंट ब्लॉक डाटा और प्लस नॉन्स, मैं एक भी चीज़ चेंज करता हूँ पूरा का पूरा हैश चेंज हो जाएगा मेरा। मैं अभी करके दिखाता हूँ। लेट सपोज मैं प्रीवियस ब्लॉक हैश को तो छेड़ ही नहीं रहा, क्योंकि ये भी तो हमारी इस मेथड के लिए 3 चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों को प्लस कर रहा है और फिर हैश निकाल रहा है। तो अगर मैं इन तीनों चीज़ों में से भी किसी एक चीज़ को भी चेंज करूँगा तो मेरा पूरा का पूरा हैश चेंज होना चाहिए, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आइए ज़रा मैं एक लेट सपोज एक ट्रांजैक्शन के अंदर जाके सेंडर का एड्रेस चेंज कर देता हूँ, F था अब कर देता हूँ K। ठीक है, फाइल को सेव करता हूँ, दोबारा रन करवाता हूँ। ठीक है, तो देख लें पूरा का पूरा हैश ही चेंज हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हैशिंग फंक्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैंने एक ब्लॉक का ज़रा सा डाटा चेंज किया तो पूरा का पूरा हैश ही चेंज हो गया। मैं आपको पिछले लेक्चर से क्या समझा रहा हूँ कि अगले ब्लॉक के पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश होता है। तो भाई अगर पीछे वाला ब्लॉक माइन हुआ है और उसका एक हैश निकला हुआ है,
तो अब मैं अगर फ्रॉड अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं गया, मैंने उस ब्लॉक में जाकर उसका एक हल्का सा भी डाटा चेंज किया, लेट सपोज सेंडर का एड्रेस मैंने के एफ से के कर दिया, तो पूरा का पूरा हैश ही चेंज हो गया। तो अगला वाला ब्लॉक जिसके पास ऑलरेडी पीछे वाले ब्लॉक का हैश होगा, तो वो तो बोलेगा कि भाई ये किसी ने फ्रॉड अटैम्प्ट करने की कोशिश की है, ब्लॉकचेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इम्पॉसिबल है ये चीज़ करना, ठीक है। अब मैं एक और काम करता हूँ, इसको दोबारा एफ़ कर देते ना भी करें, चलें एफ़ कर देते हैं। मैं जो करता हूँ अपने प्रीवियस ब्लॉक हैश को ना थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, एच कर देता हूँ और एक दो इजाफा कर देता हूँ कैरेक्टर्स का। अब मैं फ़ाइल को सेव करूँगा तो बिल्कुल ही मुझे हैश जो है वो डिफरेंट ही नज़र आएगा। देख लें, तीनों हैश डिफरेंट है। ये सेकंड हैश जो सेकंड में हमने निकाला, तो मैं डाटा के अंदर कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, एक ब्लॉक के डाटा के अंदर मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, मुझे हैश ही चेंज हो रहा है। तो समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब कोई ब्लॉक बिटकॉइन के अंदर या ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाता है तो उसको उसके डाटा को चेंज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। आपके सामने डाटा को मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरे पास पूरा हैश ही चेंज हो रहा है, और अगले ब्लॉक के पास इस वाले ब्लॉक का पहले से हैश मौजूद होगा, ठीक है। तो ब्लॉकचेन करनी ही नहीं देगी, क्योंकि आपको बहुत इम्पॉसिबल तो खैर नहीं है, लेकिन बहुत कंप्यूटेशनल पावर चाहिए जो कि इम्पॉसिबल ही है, मैं इन अदर वर्ड्स यही कहूँ तो ये हैशिंग फंक्शंस आज हमने पढ़ा है SHA-256। लेक्चर लंबा हो गया, इसी तरीके से हम कंटिन्यू रखेंगे अपने SHA-256 के हैशिंग एल्गोरिथम को, प्रूफ ऑफ वर्क को ऐड करवाएंगे। प्रूफ ऑफ वर्क में भी SHA-256 एल्गोरिथम जो है वो बैकबोन है प्रूफ ऑफ वर्क की, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है वो काम करेंगे, और फिर हम अपनी पूरी मेथड्स को एक एक साथ करके कॉल करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज जो है वो बिल्कुल ये सवाल कर सकते हैं कि भाई आपने ये डमी ट्रांजेक्शन्स क्यों बनाई, अपने मेथड को कॉल करते और उससे अपनी ये ट्रांजेक्शन्स बनाते, बिल्कुल बना सकता था, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती। आज सिर्फ हमारा मकसद था हैश को समझना, और आपके सामने मैं अपनी मेरे पास तीन चीज़ों का हैश कर रहा हूँ। एक ब्लॉक, अगर मुझे एक पूरे ब्लॉक के अंदर ब्लॉक का हैश चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पीछे वाले ब्लॉक का हैश ले रहा हूँ, प्लस उस ब्लॉक के अंदर जो डाटा होगा जो कि ट्रांजेक्शन होंगी वो ले रहा हूँ, प्लस नॉन्स ले रहा हूँ, और फिर मैं एक हैश निकाल रहा हूँ। तो मैं इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी चेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल स्लाइटली एक करेक्टर मैंने चेंज किया, तो पूरा का पूरा हैश ही मुझे डिफरेंट मिल रहा है। और ये हैश कहाँ से मिल रहा है, ये मैंने SHA-256 के जो है वही मॉड्यूल ऐड करवाया, रिक्वायर कराया, कॉल करवाया, और फिर हमें मिला है हैश। तो यही एल्गोरिथम जो है वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में यूज़ हो रहा है। इथीरियम की ब्लॉकचेन के अंदर अलग है, की कैक 256 है वो। तो इसको समझें, टेस्ट करें, कोड को रन करें, बार बार देखें, समझने की कोशिश करें। मैं आपके सवालात जो क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा कमेंट्स में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। प्लस ये कि बुक को भी पढ़ें, जो बुक मैंने दी है वो आपकी फंडामेंटल्स और बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बुक मास्टरिंग बिटकॉइन, ठीक है। तो उस बुक को भी पढ़ें। रोड मैप मैं बता चुका हूँ, हमें कोर डेवलपमेंट सीखनी है और फिर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ब्लॉकचेन के ऊपर जाएंगे। अगर कोई भी आज जिसका बैकग्राउंड नहीं है ब्लॉकचेन से, और वो अगर आज डायरेक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ब्लॉकचेन के ऊपर चले जाता सीखना, तो आगे जाके उसे मुश्किल होगी। कोर सीखना लाजमी है, कोर डेवलपमेंट ब्लॉकचेन की, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और चलें जी, ख्याल रखें अपना बहुत बहुत, और अल्लाह हाफ़िज़।